वलियों की शान, वलियों का मकाम बड़ा बुलंद वाला है। वलियों की अजमत अल्लाह ने कुरान में बयान की, हुजूर ने अपनी अहादीस में बयान की। वलियों का मकाम क्या है, वलियों का मर्तबा क्या है, जरा बेदारी का सबूत दे, मैं बताता हूँ। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। इनसे मोहब्बत करोगे तभी काम चलेगा, यहाँ भी काम चलेगा। और सुनो, हर इंसान कुर्बे खुदा चाहता है, हर इंसान चाहता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, मगर अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलता है? अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। कौन होते हैं अल्लाह के वली, क्या मकाम होता है इनका? आओ अल्लाह के कुरान से समझो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, वलियों का मकाम बयान किया। अल्लाह के कुरान ने वलियों की सिफात बयान की। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों की सिफात बताई, वलियों का मकाम बयान किया। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वली वो होते हैं जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत किया करते हैं, जो रातों को सजदे किया करते हैं, रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया करते हैं। वो अल्लाह के वली होते हैं जो रातों को जाग कर क़याम किया करते हैं। लोगों, अल्लाह के वलियों की शान समझो, अल्लाह के वलियों का मकाम पहचानो। क्या शान होती है? अल्लाह का वली वो होता है कि वो दुनिया को भूल जाता है, उसे याद रहता है तो फकत अपना रब याद रहता है। और कुछ याद नहीं रहता, याद रहता है तो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह याद रहता है। अब सुने, अल्लाह याद रहता है। हमारे दिल में दुनिया है, हम दुनियादार लोग हैं, हमें हर वक्त बस यही है कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, जायदाद, मकान अच्छा बना लें, प्लॉट खरीद लें, यहाँ पे प्रॉपर्टी, वहाँ पे प्रॉपर्टी, दुनिया ही दुनिया में उलझे हुए। मगर अल्लाह वालों की शान, एक अल्लाह के वली हैं और नाम है उनका हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत पाए के बुजुर्ग। कौन बायजीद बुस्तामी? वो हजरत बायजीद बुस्तामी जिन्होंने लोगों को जहालत के दलदल से निकाला, गुनाहों की तारीकी से निकाला और लाकर उन्हें मुत्तकी बना दिया, तकवे का नूर अता कर दिया। गौर करो मेरे अजीजों, कौन बायजीद बुस्तामी? जिनकी बारगाह में शराबी आए तो मुत्तकी बन के गए, शराबी आए तो नमाजी बन के गए, फारसा बन के गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक गुलाम को खरीद के लाए, गुलाम आपने खरीदा, लाकर अपने घर पे उससे फरमाया, ये बता तेरा नाम क्या है? गुलाम ने कहा, मेरा नाम असलम है। क्या नाम बताया? जोर से बोलो, असलम। इतना तो तकरीर सुनने में हक अदा कर दो कि जितना लंबा सफर हमने किया है तो हमें उस सफर की जो न थकावट हमारी खत्म हो जाए, हमें लगे कि हाँ बहुत अच्छा सुना। असलम
हजरत बायजीद बुस्तामी गुलाम खरीद के लाए, फरमाया तुम्हारा एक काम है, एक ड्यूटी है, क्या करना है हुजूर? कब बस फजर की नमाज के लिए वुजू कराना। क्या करना? फजर की नमाज के लिए वुजू कराना। हैं कुछ लोग जो फजर की नमाज पढ़ते होंगे, इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने लोग, है नहीं? नमाजों से बड़ा दिल कटता है, मस्जिद में जाने को दिल नहीं करता। भाई हमने ये देखा है बुजुर्गों की तालीम क्या है, अल्लाह के वलियों की तालीम क्या है, उन्होंने लोगों को दीन दिया है मुस्तफा का। दरगाहों पे लोग दना दन जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाएं फैज हासिल करें, कभी मस्जिद भी तो जाया करें। वो सुपर पावर अल्लाह, वो उसकी बारगाह है, उस रब का घर है। अल्लाह वालों ने इबादतें की हैं, बंदगी की है, सजदे किए हैं, क़याम किए हैं, मगर आज तो मस्जिदों में जाने वाले नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, आज मस्जिदें देखती हैं, मस्जिदें तरसती हैं, नमाजी कहाँ गए? मस्जिदें नमाजियों को याद करती रहती हैं, दरगाहों पे जाने वाले बुजुर्गों का किरदार भूल गए, दरगाहों पे जाने वाले अल्लाह वालों की जिंदगियां भूल बैठे। उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने अपनी जिंदगियों से क्या दिया है, उनकी सीरत को भुला दिया, क्या याद रखा? दरगाहों पे बैठकर धूने लगा लिए, दरगाहों पे बैठकर चरस पीने लगे, दरगाहों पर बैठकर चिलम पीने लगे। ना मेरे भाई, दरगाहों पे बैठकर चिलम न पिया करो, दरगाहों पे बैठकर सुल्फा गांजा न पिया करो। अल्लाह वालों ने गांजा पीना नहीं सिखाया, सुल्फा चरस पीना नहीं सिखाया, अल्लाह वालों ने सिखाया है तो ये सिखाया है कि बंदा नमाज में सर झुकाए, अल्लाह के हुजूर सर झुकाए और रब के जलवों को देख ले। मगर नहीं, जो बुजुर्गों ने सिखाया उससे दूर चिलम चल रही है। और ये जाहिल मुरीद बनाते हैं ऐसे जाहिलों को पीर, ऐसे जाहिल पीर जो है ना, असल में होता क्या ना, पहले क्या होता था, पीर मुरीद बनाते थे, यानी पीर के पास कोई पहुंचा तो वो किसी को भी अपना मुरीद बनाते थे। अब तो मुरीद पीर बनाने लगे, जिसे चाहे उसे पीर बना देते, ये फलां पीर साहब, ये फलां पीर साहब, ये फलां पीर साहब। अरे भाई तमाशा क्या बना दिया यार। अच्छा ये जिनका उर्स है, क्या नाम है इनका? हाजी सैयद अहमद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह। पूरी दुनिया में बुजुर्गों के आस्थान, मगर उलमा से माजरत चाहते हो, एक बात अर्ज करता हूं, ये अल्लाह वालों के आस्थाने हैं, इन पर जाएं, हाजिरी दें, फैज हासिल करें, मगर इनकी बारगाहों में जाकर अगर किसी बंदे के दिल में ये बात पैदा न हो सकी कि इनकी जिंदगी गुजरी कैसे है, इनकी जिंदगी से मुझे सबक क्या मिलता है, तो मुझे बताओ उसने दरगाह पे जाके कौन सा फैज पाया, कौन सा फैज हासिल हुआ, उसे क्या मिला, उसे वहां से फैज हासिल करना है तो उनकी जिंदगियां देखनी पड़ेगी। ऐ लोगों, हम आला हजरत के मानने वाले, हम सुन्नी मुसलमान हैं, यूं ही राह चलतों को अपना पीर नहीं बनाया करते, किसी भी राह चलते को अपना पीर नहीं मानते, कोई भी हमारा यूं ही पीर नहीं बन जाता है। बल्कि बरेली ने तो पीर का एक तरीका बता दिया, बरेली ने तो बता दिया एक जाविया कि पीर होता कैसा है, बरेली ने तो वो भी जाविया सामने रख दिया कि पीर की परख कैसे करे, उसको कैसे पहचाने कि ये पीर है, उसको कैसे पहचाने ये अल्लाह वाला है। और वो जाविया तहरीरी तौर पर भी मौजूद है और उसकी तस्वीर भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा, बरेली के उलमा की किताबें पढ़ो, तहरीर भी मिल जाएगी। और बरेली में ताजुश शरिया को जिसने देखा उसे तस्वीर भी मिल गई, जिसने नहीं देखा वो रोज़े ताजुश शरिया को देख ले। खुदा
खुदा की कसम जो ताजु शरिया के आस्थाने पे जाता है, आस्थाने पे पहुंच के भी अल्लाह याद आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, करामाते हुजूर ताजे शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा लाजवाब। तो हमारे पीर वो जिन्होंने इबादतें की। हजरत बायजीद बुस्तामी ने गुलाम से फरमाया कि भाई एक ही काम करना है, मुझे वुजू कराना। गुलाम ने कहा ठीक है हजरत, करा दूंगा वुजू। गुलाम ने सोचा भाई यहाँ तो जिंदगी बड़े सुकून में कटेगी, काम भी बड़ा कम करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार वुजू कराना, फिर दिन भर कोई काम ही नहीं। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया एक बार वुजू कराना है। गुलाम ने कहा ठीक है हजरत, वुजू करा दूंगा। इधर आपने रात हुई, रात में जब हुजरे का दरवाजा तो यहाँ करोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, तो पता नहीं क्या मामला। खैर मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वुजू कराना है। गुलाम ने कहा ठीक है करा दूंगा। अब रात आई, अल्लाह वाले के हुजरे का दरवाजा बंद हुआ, तो इस गुलाम ने सोचा मैं दरवाजे पे बिस्तर लगाए लेता हूँ, मैं दरवाजे के आगे ही सो जाता हूँ, ताकि जब सुबह को हजरत फजर में उठेंगे, जब फजर में बेदार होंगे तो मैं भी यही फौरन उठ जाऊंगा और उठकर हजरत को फौरन वुजू करा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जब रात को उसने बिस्तर लगाया और वो दरवाजे पे हजरत के सोने लगा, इधर वो लेटा है बिस्तर पे, इधर उसके कानों में आवाज आई है अंदर से अल्लाह के वली ने, अंदर हुजरा तो बंद हो गया मगर अल्लाह का वली सारी रात अल्लाह का जिक्र कर रहा था। अल्लाह अल्लाह की सनाएं आ रही थी, अल्लाह के जिक्र की आवाजें आ रही थी। रात सारी हजरत बायजीद बुस्तामी ने जिक्र में गुजार दी। फजर का वक्त हुआ, दरवाजा खुला, अल्लाह वाले ने बाहर निकल के गुलाम से वुजू करा, वो पानी लेके आया, उसने हजरत को वुजू कराया। अल्लाह वाले ने वुजू किया और फिर इरशाद फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? कहने लगा हजरत जी मेरा नाम असलम है। क्या नाम बताया? जोर से बोलो। असलम। इसने कहा मैंने कल तो बताया था नाम जब लाए थे, आज फिर मालूम कर रहे हैं, पता नहीं क्या मामला। सोचा कि चलो अभी नया हूँ, एक बार में नाम तो याद नहीं रहता, भूल भी जाते हैं। अब ये बाबा मोइनुद्दीन साहब हैं, जाहिर है एक बार नाम सुनने के बाद में जरूरी तो नहीं कि मुझे याद ही हो जाए, कभी कभी भूल जाता है, दोबारा पूछना। सोचा चलो ठीक है भूल गए होंगे। ये दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, अल्लाह वाले का फिर रात को दरवाजा बंद हुआ। इस गुलाम ने फिर दरवाजे पे बिस्तर लगाया। फिर फजर का वक्त हुआ, रात सारी अल्लाह अल्लाह में गुजरी है, रात सारी इबादत में गुजरी है। फजर का वक्त हुआ, हजरत का दरवाजा खोला, उस गुलाम ने उठकर पानी लिया, हजरत को वुजू कराया। हजरत ने वुजू करने के बाद में फिर फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम, इसलिए कहलवा रहा हूं कि आपको याद रहे कि बात बरगे हीना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह वाले ने फरमाया नाम बता, उसने कहा असलम। पहले दिन पूछा, दूसरे दिन पूछा, तीसरा दिन आ गया, फिर पूछ लिया नाम बता, उसने कहा हुजूर असलम। सोचने लगा यार तीसरा दिन है, अब तो नाम याद हो जाना चाहिए था, अभी भी नाम पूछ। खैर उसने कहा कोई नहीं।
ये दिन भी गुजर गया, चौथा दिन आया, फिर रात को दरवाजा बंद हुआ, रात अल्लाह के वली की इबादत में गुजर गई। सुबह फजर में दरवाजा खुला, गुलाम ने फिर वुजू कराया, फिर अल्लाह वाले ने फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा अल्लाह वाले मेरा नाम असलम है। 4 दिन लगातार, और ये 4 दिन पर सिलसिला नहीं रुका, दिन आगे बढ़े, रोज मालूम करते रहे। कितने दिन मालूम किया? 4 दिन नहीं, कितने दिन मैं बताता हूँ। 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 4-6 महीने नहीं, 40 साल तक उसने अल्लाह वाले को वुजू कराया। और हजरत बायजीद बुस्तामी ने 40 साल तक हर दिन उस गुलाम से उसका नाम मालूम किया। 2, 4, 10, 20 दिन, महीने, 2 महीने का किस्सा नहीं, साल 2 साल का किस्सा नहीं। 40 साल तक वो आपको वुजू कराता रहा और 40 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी उसका नाम मालूम करते रहे। एक दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। 40 साल जब गुजर गए ना, रोने लगा। अल्लाह वाले की बारगाह में आंसू निकले, आंखों से रोकर हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा, अल्लाह के वली रात सारी इबादत में गुजरती है, दिन सारा इबादत में गुजरता है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ। 40 साल हो गए, मैं आपको वुजू करा रहा हूँ, हर दिन आपको नाम बताता हूँ, लेकिन आप हर दिन भूल जाते हो। अल्लाह के वली मामला क्या है? हर रोज मैं नाम बताता हूँ, आप हर रोज भूल जाते हो। किस लिए भूल जाते हो? जब इसकी आंखों में आंसू आए, अल्लाह के वली ने फरमाया गुस्सा न कर, नाराज न हो, ये तेरा नाम तो तेरा नाम है। बायजीद तो अपना नाम भी भूल जाता है। क्या बात है हजरत ऐसी? आप फरमाने लगे सुन ले, मेरे दिल में अगर कुछ है तो अल्लाह की याद है, मेरे दिमाग में अगर कोई हस्ती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। आपने फरमाया मैंने कायनात को भुला दिया, हद हो गई, मैं खुद को भी भूल जाता हूँ। याद रहता है तो मुझे परवरदिगार याद रहता है। आपने फरमाया मुझे बस अल्लाह याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता, बस अल्लाह याद रहता है। तू नाराज ना हो, तेरा नाम भूल गया, कोई बात नहीं है, इसलिए भूल गया कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। याद रहता है तो सिर्फ अल्लाह याद रहता है। ये जो तुम्हें बुजुर्गों के आस्ताने नजर आते हैं, ये जो मज़ारात नजर आते हैं, ये अल्लाह वालों ने याद रखा है तो सिर्फ अल्लाह को याद रखा है। यही सबब है कि आज सारी दुनिया इन बुजुर्गों के मज़ारात पे आती है, फैज पाती है, इसलिए कि इन्होंने रब को याद रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दी है, कायनात के हर फर्द के दिल में। और सुनो, ये बारगाहें वो बारगाहें हैं, यहाँ अच्छे भी आ जाते हैं, बुरे भी आ जाते हैं, गुनहगार भी आते हैं, पारसा भी आते हैं। और मुस्तफ़ा करीम के इन आशिकों की ये अदा है, ये आदत है कि जो भी आता है वो इनके दरबार में आकर फैज पाता है। क्यों हमने तारीख पढ़ी है, अल्लाह वालों की बारगाह में जो भी आता है फैज पाता है। हमने बगदाद की तारीख पढ़ी है, सरकारे गौसे आजम की बारगाह में चोर आते हैं तो वली बन के जाते हैं। आपकी बारगाह में अगर चोर आते हैं, अब्दाल बन के जाते हैं, गुनाहगार आते हैं तो वो नेक बन के जाते हैं। अरे हद हो गई मेरे अजीजों, किसी पीर के पास कोई बंदा जाए कहे मुझे मुरीद बना लो, वो पीर मुरीद बनाता है, मगर गौसे आजम की जात ये है, गौसे आजम मुरीद नहीं बनाता, बल्कि गौसे आजम तो गुनहगारों को पीर बना देते हैं।
इसीलिए मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया, ताजदार बरेली ने, ताजदार अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने। आपने फरमाया वाह क्या मर्तबा, क्या वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। थोड़ा दूर से भी ले आवाज है, थोड़ी आवाज बढ़ा दो इसकी, बहुत अच्छा माइक है आपका। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हुजूर गौसे आजम ताजदार विलायत औलिया के ताजदार हैं, तो इन्होंने याद रखा अल्लाह को, तो अल्लाह ने कायनात के तमाम इंसानों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दी, और इंसानों के दिलों में नहीं, जानवरों के दिलों में भी इनका अदब डाल दिया। विलायत इंसान को कहां से कहां पहुंचाती है, विलायत इंसान के कैसे मरातिब बुलंद करती है। विलायत है क्या? विलायत इंसान के मर्तबे को कितना बुलंद करती है। एक मैं हुए काफो तुम्हारी मेरी निगाहें, तुम्हारी मेरी आंखें देखती है वहां तक जहां तक इन आंखों को नजर आता है। ये आंखें वहां तक देखती है जहां तक इन आंखों को नजर आता है। बीनाई जहां तक काम करती है वहां तक ये आंखें देखा करती है। मगर अल्लाह के वलियों की शान ये होती है, अल्लाह के वलियों का मकाम ये होता है। अल्लाह का वली बैठा होता है अपने हुजरे के अंदर, अल्लाह का वली बैठा होता है टूटी चटाई पर, मगर उसके सामने मशरिक भी रोशन होता है, मगरिब भी रोशन होता है, शिमालो जुनूब भी रोशन होते हैं। तातु सरा तक उसकी नजर जाती है, लोहे महफूज तक उसकी नजर जाती है। अल्लाह वाला अपनी खानकाह में बैठकर सारी तमाम अतराफ में तमाम जहत में देख लिया करता है, तमाम समतों में देख लिया करता है। अल्लाह वालों की शान ये होती है। इसीलिए तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया, ताजदारे बगदाद ने फरमाया, मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर, हाथ की हथेली पर राई का दाना रखा हुआ हो, राई का दाना हथेली पे हो, किस तरह से नजर आता है। इसी तरह गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मुझे कायनात नजर आती है। मजीद आपने फरमाया सारी दुनिया के अंदर मेरा मुरीद मुझे कहीं भी पुकारे, वो जहां से भी पुकारे, मैं उसकी आवाज को भी सुनता हूँ और उसकी मदद को भी पहुंच जाता हूँ। पुकारे तो सही, कोई पुकारेगा जो दिल से, गौसे आजम उसकी मदद फरमाएंगे, ताजदारे बगदाद उसकी मदद फरमाते। और सुनो, एक बड़े काम की बात बता रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना और बड़े काम आएगी ये बात।